तुमने? पिताजी जो आप दान करते हैं सब लोगों को देते हैं, उसी में से हमने बनाया। अरे वो तो दान करने के लिए है, लोगों को, भिखारियों के लिए, हमारे लिए तो अच्छे दाल चावल रखे हैं, उसमें किसी को नहीं बनाया। तो आप जो दान पुण्य कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? अगले जन्म में मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा अगले जन्म में वही मिलेगा जो दान कर रहे हैं। अभी से आदत डालो उसको खाने की, नहीं तो यही खाना पड़ेगा आगे जाके। गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी है, दान करे तो कैसा और किसको करे? सुपात्र को करे। तीनों आश्रम गृहस्थ के ऊपर निर्भर करते हैं। कब? जब वो उनकी सहायता करे तब। और अपना ही पेट भरे वही नहीं भरे उसका तो क्या करेगा? गृहस्थ फिर है, गृह में स्थिति जिसकी है, गृहिणी के बिना गृहस्थ नहीं होता है। तो नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि जिस घर से अतिथि असंतुष्ट होकर जाता है कुछ अभ्यागत संत महात्मा, उसके सारे पुण्यों को ले जाता है। इसलिए अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का परम कर्तव्य धर्म है। ब्रह्मचारी लोग भी गृहस्थों के यहाँ भिक्षा मांग करके फिर गुरु जी के आश्रम में ले जाते थे और ऐसा कठोर व्रत नियम पालन करते थे जिसको हम सुने तो आज करें कि धन्य हो, इससे दूर से ही प्रणाम है। उपनिषद में ये गाथा आती है, एक विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ने गया और गुरुजी ने कहा हम ये गायें चराओ, गायें चरा करके फिर तुमको ब्रह्म विद्या जो है पढ़ाएंगे। तो गाय चराने ले जाता वन में, अब खाने को मिले नहीं कुछ, तो भिक्षा मांग के ला के खा लेता था गांव से। तो गुरुजी ने देखा तुम तो हिष्ट पुष्ट हो रहे हो भैया, क्या खाते हो? गुरुजी मैं कुछ गांव में जाते तो रोटी मांग लेता हूँ और उससे जीवन निर्वाह करता हूँ। अरे देखो, कोई भी भिक्षा की वस्तु अपने आप नहीं खानी चाहिए या आश्रम में लानी चाहिए, तब आश्रम से तो तुम्हें मिले उसको खाना चाहिए। और यही नियम था पहले। भगवान कृष्ण सुदामा संदीपन मुनि के आश्रम अवंतिकापुरी उज्जैन जिसको कहते हैं, वहाँ पढ़ते थे और ऐसे ही भिक्षा करते थे, जंगल में जाते लकड़ी बटोरते थे। तो उसने भिक्षा जो है ला करके गुरुजी को रख दिया और गुरुजी ने दिया नहीं, फिर दोबारा भिक्षा मांग ले खा लेता था। अब गुरुजी ने कुछ दिन बाद पूछा क्यों आजकल क्या खाते हो? कि गुरुजी दोबारा भिक्षा कर लेता हूँ, उससे जो है जीवन निर्वाह करता हूँ। अरे गृहस्थियों पर बोझ पड़ता है बार बार भिक्षा मांगने से, एक बार मांगो बस, दोबारा नहीं मांगो। तो ये नहीं कहा गुरुजी खाऊं फिर क्या मैं, पर ऐसे शिष्य नहीं थे, हम होते तो कह देते। एक गुरुजी ने रास्ते में कुछ गिलास कांच के रखे थे, तो किसी ने रख दिए, शिष्य ने उठाया नहीं। गुरुजी ऐसे जल्दी जल्दी आए, ठोकर लगी और गिलास टूट गया। ये किसने रखा? ये रास्ते में रखने की चीज थी, इसको हटाया क्यों नहीं है? डांटने लगे। एक चेला बोला गुरुजी आप भी तो उधर से जा सकते थे, आप उधर से क्यों नहीं गए? क्यों आप बीच में से ही गए? चेले भी कम नहीं, और वो ऐसा नहीं था, उसको पढ़ना था। कैसे जैसे आजकल रैगिंग होती है ना, कई बेचारे बहुत मुसीबत से जो है रैगिंग सह लेते हैं कि पढ़ना क्या करें फिर, और फिर इतना अधिक होता है कि फिर उनकी समस्या बन जाती है कि पढ़ाई है या सभ्यता है। तो गुरुजी ने कहा कि अब क्या खाते हो? तो कहा महाराज जी मैं जरा दूध निकाल देता हूँ गुरुदेव गायों से और उससे अपना जीवन निर्वाह करता। अरे गायों का दूध तो आश्रम के लिए है और बछड़ा बछड़ी के लिए है, तुम काहे को बीच में अपने लिए निकालते हो? और हम होते तो गुरुजी संभालो अपने गैया, हम तो अपने घर जा रहे हैं, हमको नहीं पढ़ना है। उसको पढ़ना था। पढ़ाई इतनी बड़ी रैंकिंग हो रही उसकी, ये उसके समय की रैंकिंग जैसे आज की नहीं है, ये समझने के लिए। फिर कुछ दिन बाद देखा है तो तंदुरुस्त है, क्या खाते हो? ये बछड़ा बछड़ी जब दूध पीते हैं, आप लोग भी देखने जिन्होंने पाली होगी, तो गाय बछड़े के मुख से झाग निकलता है, ज्यादा दूध पीते हैं तो वो झाग गिरता नीचे। तो
तो कहा वो झाग जो मैं बटोर लेता हूँ बस उससे अपना निर्वाह करता। अरे ये बछड़ा बछड़ियों की तुम्हारे पर बद दया आती है, वो जानबूझ के झाग बना के तुम्हारे लिए छोड़ते हैं। अब क्या करे बताओ। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसको भूख लगी, कुछ खाने को मिला नहीं है। आख धतूरा आख होता है ना जिसमें दूध निकलता है, शंकर जी को चढ़ता है, उसके पत्ते उसने खा लिए और दूध आंखों पर लग गया और उसकी आंख अंधी हो गई। गाय आश्रम पर आ गई और वो जा करके एक खड्डे में गिर गया। अब गुरुजी ने कहा रे वहां गया वो बेटा, उसका नाम था उपमन्यु। बेटा उपमन्यु उसको ढूंढने गए, कहीं नाराज तो नहीं हो गया, घर चला गया, कहाँ चला गया, गाय आ गई अभी तक आया नहीं, संध्या हो रही है। बेटा उपमन्यु उपमन्यु करके कहने लगे तो वहाँ खड्डे से कहा गुरुजी मैं यहाँ खड्डे में गिर गया हूँ, मेरी आंखें चली गई, मुझे भूख लगी थी, आँख के पत्ते खाए और उससे जो है आँख भी चली गई, आँख में जो है उसका दूध लग गया। गुरुजी ने कहा जो ये मंत्र का तुम स्मरण करो और इस मंत्र से देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आके तुमको औषधि देंगे। अब वो मंत्र सिद्ध हो गया उसको और उस मंत्र को कहते ही वहां अश्विनी कुमार उपस्थित हो गए कि साहब इससे तो उसको बाहर निकाला खड्डे से और उसको एक औषधि दी, ये औषधि तुम खाओ और आंख तुम्हारी ठीक हो जाएगी। उसने कहा मैं नहीं खा सकता हूं, जब तक गुरुजी ने कहेंगे मैं नहीं खाऊंगा। अश्विनी कुमार ने कहा एक समय तुम्हारे गुरुजी को भी जरूरत पड़ी थी इसको औषधि की, तो उनको हमने कहा तुम खा लो, पर उन्होंने अपने गुरुजी को नहीं कहा कि हमारे गुरुजी को खिला कहेंगे तब खाएंगे, वो तो खुद खा गए थे, इसलिए तुम भी खा लो। तो वो बोला मेरे गुरुजी क्या करें मुझे नहीं देखना है, वो मुझे क्या करना चाहिए वो मैं कर रहा हूं, मेरे गुरुजी ने करा न करा मुझे नहीं ध्यान देना उस पर। उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा न पूछा वो जाने, पर मुझे अपने गुरु की आज्ञा पालन करनी। गुरुजी ने कहा बेटा मेरी आज्ञा है, इस औषधि का सेवन करो। औषधि सेवन करी, उसकी आंखें खुल गई और सारा वेद वेदांत जो सब उसके स्फूर्ति हो गया, उसमें सारा ज्ञान उसको हो गया। मूक हुई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, हम लोग करते ना मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम, गूंगा बोलने लग जाता है, वाचाल माने कोई बकबक करने नहीं, भगवान की स्तुति सुष्ट शब्दों का प्रयोग करने लगता है। लंगड़ा पर्वत को लांग देता है। यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीनतारम, ऐसे गुरु की कृपा, सब शास्त्र उसको जो है स्फूर्ति हो गए जो बहुत विद्यार्थियों को पढ़ने पर भी नहीं होते। ऐसे आरुणि उद्दालक के शिष्य हुआ है, गुरुजी के खेत में पानी की सिंचाई करनी है, धान के खेत में, और मेंढ बांध रहा है, बाहर पानी का बहाव है, बह जा रहा है, किसी प्रकार से नहीं टिका, खुद अपने शरीर से लेट गया और पानी के बहाव को रोक दिया। पहले अपन लोग पढ़ते थे, ये पढ़ाई जाती थी पोथियों में, अब आप तो गौ गधा को गौ गणेश कहना सांप्रदायिकता है, अब ये कथाएं तो सब उड़ गई है। तो लेटा रहा, बहुत देर हो गई, आया नहीं, सब शिष्य और लोग भी गए, कहाँ है उद्दालक, आरुणि उद्दालक, आरुणि नाम था, बाद में आरुणि उद्दालक नाम पड़ा। देखा वो मेन पर पड़ा, सारा बदन अकड़ गया, ठंडा हो गया। गुरुजी ने उसको निकाला अग्नि से गर्म करके और उसको सब वेद वेदांत शास्त्र स्फूर्ति हो गए। प्राचीन समय में ऐसे गुरु लोग थे, ऐसे शिष्य लोग थे, पर उपमन्यु ने जब वो आचार्य बने तब उन्होंने किसी के साथ इतनी सख्ती नहीं करी। वो जानते थे कि मैंने जो कष्ट सहे हैं अब हम ये सब कष्ट दूसरों को नहीं देंगे। पर आज क्या होता है, कोई नहीं था, हम पूछते कहीं मेडिकल कॉलेज वाले, इंजीनियरिंग कॉलेज को, क्यों भाई तुम्हारे साथ रैगिंग हुई, क्या तुम भी करोगे? हम भी करेंगे। क्यों? हमारे साथ हुई तो हम भी करेंगे। जिनने करी उनके साथ करो ना, एक नए छात्र के साथ क्यों करते हो? ये परंपरा तो समाप्त करो। तो उपमन्यु ने कभी किसी के साथ इतने जबरदस्ती नहीं करी, जो कष्ट उन्होंने उठाए थे
और सबको गुरुकुल में विद्याधन कराते थे, बड़े आचार्य हुए। उपनिषदों में उनकी गाथा है, बहुत से उनका प्रसंग आता है। तो यहाँ पर गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम, आश्रम माने यहाँ का इसका पालन करने से हमारा इहलोक और परलोक दोनों सुधरता है। सहनशीलता जिसके अंदर जितनी अधिक होगी, और इस युग में जो दूसरे को सम्मान दे सकता है और सहनशीलता धारण कर सकता है, उसका जीवन तो सुखमय हो सकता है। नारद जी ने उपदेश दिए, फिर कहा कि एक समय प्रहलाद जी भ्रमण कर रहे थे, तो एक उन्होंने एक हट्टा कट्टा व्यक्ति है, खूब लेटा पड़ा हुआ था। बहुत देर से देखा कि तो कोई काम धंधा कुछ नहीं करते हैं। पूछा, महाराज, आदमी का शरीर हृष्ट पुष्ट तब होता है जब वो खूब कमावे, पैसा होवे, अच्छा खाना पीना करे, तो शरीर तंदुरुस्त और हृष्ट पुष्ट होता है। मैं देखता हूं कि आप कुछ काम धंधा तो करते नहीं, सोते रहते हैं, और कोई जीविका निर्वाह का कोई साधन भी नहीं है, तो ऐसा क्या कारण है? तो उन्होंने कहा, सुनो, मैं अजगर वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करता हूं। कौन थे वो? दत्तात्रेय जी। आगे इस एकादश स्कंद में उनकी कथा आती है, जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे, उनसे शिक्षा ग्रहण करी थी। यहाँ पर उसका प्रसंग सप्तम स्कंद में थोड़ा दिया गया है। अजगर वृत्ति है, जैसे अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका यों कहे सबके दाता राम। तो ये कोई अकर्मण्य के लिए ये श्लोक नहीं है, ये दुआ मलुक दास हुए हैं। तो अजगर, यहाँ दत्तात्रेय ने कहा, अजगर को जैसे मिल गया खा लेता है, नहीं तो पड़ा रहता है, हम चिंता नहीं करते हैं। कभी कोई खूब खिला देता है, कभी कोई गाली देता है, कभी कोई माला पहनाता है, कभी कोई मट्टी फेंकता है, हम सब चीज में समान रहते हैं। इसको कहते हैं सहिष्णुता, तितिक्षा, मान अपमान, ठंड गरम, भूख प्यास, इसको सहने का नाम है तपस्या और तितिक्षा। तो ये जो अभी दोहा कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, ये मलुक दास जी हुए हैं। एक संत कथा कह रहे थे कि मंदिर में कि देखो, भगवान को कहते हैं विश्वंभर, विश्व भरण पोषण कर जोई, सब का जो है व्यवस्था भगवान करते हैं। और नारद जी ने एक श्लोक लिखा है पंचरात्र के अंदर, भोजन आच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवा, योसो विश्वंभरो देवो सौ किम दासानुपेक्षते। जो लोग भगवान के भक्त या वैष्णव बनते हैं, वैष्णव हैं, भक्त हैं, उनको अपने भोजन आच्छादन की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि कल मेरा क्या होगा। अरे जिस भगवान ने आज दिया वो कल भी देगा। अरे साहब, ऐसे बैठने से अकर्मण्य बन जाए, ये अकर्मण्य के लिए नहीं है, समझने के लिए है। भोजन, पहनना, मकान आदि जो भाग्य में होगा, और भगवान पर आश्रय लेंगे तो जरूर मिलेगा। भाग्य में जितना नहीं है उससे भी ज्यादा मिलेगा। योसो विश्वंभरो देवो सौ किम दासानुपेक्षते। अपने जब दुष्टों को, पापियों को भगवान देता है खाने पीने रहने के लिए, तो जो उसका आश्रय लेके रहते हैं, भक्त बन के रहते हैं, भक्त बनते हैं, भक्त बने हैं, क्या उनको भूखा मारेगा, प्यासा मारेगा? उनकी भी व्यवस्था करते। जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत भये क्या अन्न न देगो। जीव बसे जल में थल में, सबकी सुध लेत सो तेरी भी लेगो। काहे को सोच करे मन मूरख, तेरे सोच किए कछु काम न आएगो। जान को देत अजान को देत, जहान को देत सो तो ही भी देगो। सबको देने वाला है, उसको दे भी देगा। पापी तापियों को देता है तो भक्त को भूखा मारेगा नहीं। तो बोले अकर्मण्य है, तो एक जो है मन
व्यक्ति को ये बस श्लोक, ये बात, ये दोहा अच्छा नहीं लगा, हम अगर मेहनत न करें, परिश्रम न करें तो भगवान क्या मुंह में खिलाएगा? उन्होंने कहा हाँ खिलाएगा। अच्छा, तो वो सवेरे उठ के घर से चला गया वन में, और एक घना पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर चढ़ गया बिना खाए पिए। सवेरे निकला, दोपहर हो गई, अब संध्या हो गई। इतने में एक आदमी अपने गांव से दूसरे गांव रिश्तेदारी में जा रहा था, उसके पास कुछ लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी, खाने पीने का सामान था। तो चलते चलते थक गया, गर्मी का मौसम, पेड़ की अच्छी सुंदर छाया, थोड़ी देर अपना कपड़ा बिछाया, लेट गया और भोजन का थैला पेड़ पर टांग दिया। लेटा ही था, इतने में देखा कि कुछ घुड़सवार आ रहे हैं, और उस वक़्त का मालूम हो जैसे डाकुओं का आतंक रहा है ना, फूलन देवी का, किसी देवता का कई लोग डाकू हुए, तो उसको मालूम था अरे इस एरिया में बहुत डाकू लोग हैं, ये डाकू जैसे लग रहे हैं, बंदूकें कंधे में लटक रही हैं, घोड़े पर चढ़ के आ रहे हैं। तो वो भगा वहाँ से जल्दी, और उसने आप कपड़ा उठाया और भोजन का थैला रह गया तो उस पेड़ पर, और भगा वहाँ से। इतने में वो डाकू ही थे, आगे उस पेड़ के नीचे, वो भी छायादार वृक्ष है, गर्मी का मौसम है, थोड़ी देर सुस्ता लें, जो डाका डाल के आए फिर बंटवारा करेंगे। बैठ गए। एक ने कहा ऐसा है भैया, बाजार जाओ एक दिन, वहाँ से कुछ सामान खाने पीने का ले आओ। ठीक है, देखा तो पेड़ पर एक थैला लटक रहा है। उन्होंने कहा कोई बम हम तो नहीं रखा है? तो थैले को जो है एक लकड़ी से उठाया, देखा उसमें अरे इसमें तो पूड़ी, लड्डू, अचार, कचौड़ी सब रखी है खाने की। तो एक डाकू बोला अरे साहब, यहाँ तो आज भगवान ने जब खुद ही दे दिया खाने के लिए। लेकिन उस सरदार बोला ए खबरदार, ये किसी ने जानबूझ के हम लोगों को मारने के लिए रखा है, इसमें जहर मिला होगा, और हम लोग खाएंगे तो मर जाएंगे, तो सब सामान लूट के लाए वो ले जाएगा। उसको पता है ये सब, पर कौन ने रखा उसका पता लगाओ। इधर ही होना चाहिए उसको आसपास। ढूंढते रहे तो दिखा नहीं, वो पेड़ पर चढ़ा हुआ था। एक डाकू नीचे लेटा, उसने पेड़ पर यों देखा वो सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहने हुए को, ए मिस्टर उतरो नीचे। कि नहीं आता, नहीं आता, लगाए बंदूक का निशान, नीचे उतर गया। ये खाने का तुमने रखा है ना? नहीं, झूठ बोलता है। कैसे इसमें जहर मिला रखा है? और तुमने रखा? कि नहीं साहब मैंने नहीं रखा। अरे नहीं रखा तो खा इसको। नहीं खाता मैं, मारूंगा गोली। एक डंडा मारा, खा इसको। खाने लग गया और खा, पूरा खा इसको। सवेरे का भूखा तो था ही, वैसे भी पूरा खा गया, तो जहर मिला तो था नहीं। वो बेचारा तो भग गया वैसे डर के मारे, और ये खाया, 2-4 डंडे तो जरूर पड़े, पर वो आगे वापस। तब उसके मन में आ गए वास्तव में जो महात्मा जी कहते थे कि भगवान अगर खिलाना चाहे तो डंडे मार के भी खिलाते हैं, और नहीं खिलाना चाहे तो परोसी थाली भी छूट जाती है। तब उस संत का ये दोहा है, वो बने मलूक दास बनाओ कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका यों कहे सबके दाता राम। पर अब कोई कहे कि ससलोक से दोहे से जो है हम तो अगर मन न बन जाए बैठे रहो, तो भगवान के भक्त कभी निष्कर्म नहीं होते हैं। भगवान के लिए उतनी सेवा करते हैं जितने संसार का व्यक्ति अपने संसार के लिए नहीं करता है। ये उनकी विशेषता है कि भगवान हमको आके मुंह में खिलाए और हम उसके भरोसे बैठे रहें। हम क्यों बैठे रहें? हम क्यों भगवान को कष्ट दें? पर भगवान सबका पालन करने वाले, हमको भगवान की सेवा करनी है, न कि अपने पेट पूजा के लिए हमको कमाना है। तो कल हम वो बात कह रहे थे